हेलो एवरीवन, दिस इज एस के सिंह और आज मेरा चैनल जो बिजनेस करंट सूट ग्लोबल वन, आज मैं कुछ आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूं। और बेसिकली ये चैनल जो है बिजनेस करंट का है और आज हम समझेंगे कि हाउ टू एनालिसिस द कंपनी इन शेयर मार्केट, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, है ना। तो आज का टॉपिक हमारा यही है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं शेयर मार्केट में तो आप वहाँ पर एनालिसिस कैसे करेंगे, इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में, ETF में और इंडेक्स फंड में, है ना। तो आज का टॉपिक हमारा यही है, ठीक है। और बेसिकली मैं अपने बारे में आपको बता दूं, आई एम मास्टर ऑफ कॉमर्स, B.Ed नेट और बिजनेस कोच हूं। बहुत बड़ा बिजनेस कोच तो नहीं हूं, लेकिन लोगों को आसपास में ये सिखाते रहता हूं। तो आप देखिए और समझिए इस चीज़ों को, है ना। अब देखिए, यहाँ पर हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको शेयर मार्केट में एनालिसिस करना है ना। और नॉट ओनली शेयर मार्केट, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आते हैं, ETF, इंडेक्स फंड, इन सब चीज़ों के बारे में कभी मैं चर्चा कर दूंगा। तो सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना है, रीड 2 और 3 न्यूज़पेपर डेली। 2 से 3 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको 2 से 3 न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत है ना। जिसमें आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में किसी में पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश हाँ सीखने से आपका एक ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रो हो जाएगा, जो कि आज का प्रेजेंट सिनारियो में सबसे ज़्यादा डिमांड है ना। और दूसरी बात, ओनली अबाउट बिजनेस मॉडल। तो जब भी न्यूज़पेपर पढ़ें तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस मॉडल के बारे में पढ़ने में, ठीक है। क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत सारा चीज़ होता है, वहाँ पर घटनाएं बताए होते हैं, मनोरंजन का चीज़ बताया हुआ रहता है। आपको सिर्फ बिजनेस मॉडल के बारे में, जो बिजनेस सिनेरियो, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, तो इन सब चीज़ों को पढ़ना है। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, डू द एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट। और उससे पहले देखिए, आफ्टर रीडिंग प्लीज मेंशन और नोटिस अबाउट फ्यूचर प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जब आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो उसमें देखिए कि कौन सा कंपनी का फ्यूचर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, किसका प्रोजेक्ट लग रहा है, कौन सा कंपनी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। देखिए, मार्केट जो है एक तरह से डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलता है ना। चाहे वो इंडियन मार्केट हो, चाहे वो अमेरिकन मार्केट हो, चाहे वो UK का मार्केट है ना। तो कोई भी मार्केट जो है डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलता है। तो आप प्रेजेंट सिनारियो में ये देखने की कोशिश कीजिए कि अभी किस पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, किसकी डिमांड ज़्यादा है। जैसे कि मैं एग्जांपल्स के तौर पे बता दूं, जैसे अभी नेशनल हाइड्रोजन मिशन की डिमांड है, अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की डिमांड है ना। अब जैसे देखिए, जो खाने पीने की चीज़ें होती है इसका डिमांड कभी नहीं घटता है। जैसे आज फॉर एग्जांपल जोमेटो, स्विगी, तो ये सब चीज़ जो ये कंपनी है, ये एवरग्रीन कंपनी है ना। तो एज फॉर मैंने एग्जांपल बताया, तो आप वहाँ पर देखिए कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अभी किस पे हो रहा है, आपको उसी पे कोशिश करना है इन्वेस्ट करने का, ठीक है। डू द एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट। हाँ, शेयर वैल्यू, डेप्ट इक्विटी रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर आपको बैलेंस शीट के बारे में, आप कह सकते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो के बारे में, शेयर वैल्यू के बारे में, ये सब चीज़ों को समझना है। देखिए, यहाँ पर जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो तो इस सब चीज़ों को आराम से समझ जाएंगे, है ना। लेकिन जो कॉमर्स के नहीं हैं, जो सीखने वाले हैं, वो भी समझ सकते हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इस सब चीज़ों के बारे में मेरे पुराने लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं, है ना। और नॉट ओनली माई वीडियो, आप अदर वीडियो में भी जाके देख सकते हैं, है ना। क्योंकि देखिए, आपको यहाँ पर सीखना है, जब आप सीखेंगे तभी दूसरों से क्या होंगे, आप आगे बढ़ेंगे, है ना। और कभी टाइम मिला तो एक बार फिर से हम डेप्ट इक्विटी रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका भी लेक्चर या वीडियो में आप लोगों को बना के दिखा दूंगा, है ना। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, एक तरह से ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी। तो जब भी कंपनी के बारे में देखते हैं, वहाँ पर कौन सा इन्वेस्टमेंट, कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसके डेप्थ में जाने की कोशिश करें, उसके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करें, है ना। अब जैसे ICT कंपनी है, तो ICT जो कंपनी है वो बंगाल में है ना। तो वो क्या काम करता है, सिगरेट बेचने का काम करता है, टबैको प्रोडक्ट वगैरह हो गया, या फिर और अदर चीज़ें भी वो बेचने का काम करता है। तो सिगरेट वगैरह ये सब जो भी चीज़ें हो गई, तो ये रुकने वाला चीज़ नहीं है ना। तो वो तो चलता ही रहता है। तो एक तरह से बहुत बड़ी अच्छी कंपनी है। जैसे IOCL हो गया, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, तो गैस या तेल, ये सब चीज़ों का एक तरह से डिमांड जो है कभी कमने वाला नहीं है। तो आप डिमांड को समझें कि डिमांड सबसे ज़्यादा किसका है, ठीक है। तो आफ्टर दैट परचेज स्टॉक व्हेन इट इज़ बियरिश नॉट बुलिश। तो देखिए, स्टॉक तभी खरीदें जब बियरिश हो जाता है, बुलिश नहीं। और उससे पहले मैं आपको बार बताना चाह रहा हूँ, खासकर न्यू लर्नर जो यंगस्टर है ना, और डायरेक्टली दूसरों को देख करके पैसा कभी नहीं लगाएं। पहले आपको क्या करना है, समझना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, वहाँ समझना है, कंपनी के बारे में समझें, है ना। छोटे छोटे बिजनेस के कोर्स देखें, तो इससे धीरे धीरे आपको क्या होगा, आइडिया लग जाएगा। देखिए, कोई भी एक बार स्टॉक मार्केट में खिलाड़ी नहीं बन जाता है ना, एक्सपीरियंस नहीं होता है। जब आप किसी कंपनी में, सपोज कीजिए आप जॉब भी कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयर हैं या एम्प्लॉई हैं, तो आपको मैनेजर पद तक पहुंचने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, स्किलफुल होना पड़ता है ना। काफ़ी ऑब्जर्व करना पड़ता है आपको, वहाँ पर एक चीज़ों को गलती कर करके सीखना होता है, तब जा कर के आप मैनेजर पद पे पहुँचते हैं। सेम
सेम उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी वही होता है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, आपको सीखना है। जब आप सीख जाएंगे तो वहाँ पर आप खुद इसके बेनिफिट को समझ जाएंगे, है ना। फिर देखिए एनालिसिस, ट्राई टू एनालिसिस द कैंडल स्टिक। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, कैंडल स्टिक भी, कैंडल स्टिक जो चार्ट होते हैं या ग्राफ होते हैं उसका एनालिसिस करें, बढ़िया से उसको देखें समझें, है ना। ऐसे कैंडल स्टिक का वीडियो मेरे लेक्चर में पड़ा हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। वेरियस कैंडल स्टिक के बारे में मैंने समझाया हुआ है ना। और भी हम इसके बारे में समझाएंगे कि कैंडल स्टिक को हम देखते कैसे हैं ग्राफ में, ठीक है, कमिंग वीडियो में, ठीक है। वैसे मैं चैनल पर भी कम आता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि सप्ताह में एक बार जरूर आने का। उसके बाद बी वेयर ऑफ ट्रेडिंग एंड ऑप्शन चेन एक्सेट्रा बिफोर इन्वेस्टिंग। देखिए ट्रेडिंग, ऑप्शन चेन, ये सब चीज़ों से बचे, खासकर जो न्यू लर्नर, जो यंगस्टर है उनको मैं बोल रहा हूँ। एक्सपीरियंस खिलाड़ी जो हैं तो उनको मैं बोल नहीं सकता, वो तो अपना कर ही रहे हैं, है ना। वैसे मैं अपने बारे में बता दूँ तो ट्रेडिंग, ऑप्शन चेन मैं इससे दूर ही रहता हूँ, है ना। वैसे करंट न्यूज में जो सेबी का जो रिपोर्ट आया उसमें बताया गया कि 98% जो लोग हैं, बिलियन करोड़ रुपया जो है, अरबों खरबों रुपया जो है, ये ट्रेडिंग एंड ऑप्शन चेन के कारण बर्बाद हो रहे हैं। और खासकर जो ये जो यंगस्टर होते हैं वो बस देखते हैं कि हाँ ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, वो देख करके ही वो अपने आप को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा काम ना करें, खासकर मैं जो यंगस्टर और न्यू लर्नर को बोल रहा हूँ, है ना। तो पहले आप इक्विटी, आप कोशिश करें इक्विटी में पैसा लगाएं, म्यूचुअल फंड में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इस चीज़ से बचें, क्योंकि इस चीज़ तक पहुँचने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा। वैसे ना लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। लास्ट स्टेप क्या हो गया, रीड, स्टडी, ऑब्जर्व एंड एक्सपीरियंस रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली, है ना। हमेशा पढ़ते रहें, हमेशा स्टडी करते रहें, बिजनेस न्यूज़पेपर या बिजनेस मैगजीन, ये सब चीज़ों को आप देखते रहें, ऑब्जर्व करें, तभी जा करके आपको एक्सपीरियंस जो है गेन होगा, है ना। और ये काम रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली करना है, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।